गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2 एंड प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी और सेकेंड चैप्टर ऑफ जूलॉजी विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा, अब कोई बोले कि अगर आपको करवाना रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही था तो आपने पोल करवाया ही क्यों था? एक मिनट, हमने एक यूट्यूब पे पोल भी कंडक्ट किया था ना। लेट मी चेक इट आउट और टेक इट आउट फर्स्ट। सो यस, लेट्स सी। पोल में आपने किस चैप्टर को सिलेक्ट किया था, पहले हम वहां पे चलते हैं। ओके, यू हैव सिलेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब मैंने ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट कर लिया पहले उसको करवाने से पहले? बिकॉज इससे आपकी एक पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक यूनिट कंप्लीट, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, ठीक है ना। तो आप इसके पीवाईक्यूज वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं, इस पूरी यूनिट की पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, उस चैप्टर में 15 लेक्चर्स लग जाएंगे और इस चैप्टर में मैंने लिखा था 3 लेक्चर्स लग सकते हैं, तो 2 में ही हो जाएगा चैप्टर। ये छोटा सा चैप्टर है, इतना कुछ बड़ा चैप्टर ये नहीं है। फिर बस यही है। 60 वोट्स हो चुके हैं, ओनली 60, एंड 450 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं जब मैं ये देख रहा हूँ। चलिए, तो अब हम करते हैं आज के चैप्टर को, आज के कार्यक्रम को स्टार्ट। देखो, वैसे तो ये लेक्चर नंबर 2 है, बट जो वन शॉट में देख रहे हैं उनका तो ये वही है ना, तो बिकॉज इसी वीडियो को मैंने कंबाइन करके वन शॉट भी बना लेना, बिकॉज छोटे छोटे 2 लेक्चर्स हैं दोनों। ओके, तो वन शॉट की भी इंट्रो कर लेते हैं ना। हाँ जी, तो चलिए पार्ट 2 को भी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने क्या क्या देख लिया था? वी सॉ अबाउट द नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड एंड chemical method of chemical barriers या chemical method of contraceptive devices. Now we will be moving towards IUDs or IUCDs. Of course, as the name suggests, नाम क्या है इसका? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसका मतलब सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव है, सी का मतलब, दोनों का मतलब सेम ही है। अब यूटेरस तो सिर्फ फीमेल में है, ऑफ कोर्स दैट मींस यूज्ड बाय फीमेल्स ओनली। एंड ऑफ कोर्स अगर उनको यूटेरस के अंदर इसको अटैच करना है तो यूटेरस के अंदर वो खुद तो अटैच कर नहीं सकते, राइट? बिकॉज यूटेरस देखो कहाँ पे है, देखो अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो ये देखना है ध्यान से। बहुत गंदा डायग्राम, बहुत गंदा डायग्राम बना भाई, कुछ इस तरह से है। तो यहां तक तो हमने मान लिया वेजाइना में डाल सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। वेजाइना में क्या डाल सकते हैं? कॉन्डम डाल सकते हैं। सर्वाइकल कैप, ये सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स को वो कवर कर सकते हैं यूजिंग डायफ्राम वॉल्ट एंड दैट, हाँ डायफ्राम वॉल्ट वगैरह को यूज कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स को यूज कर सकते हैं, वो सर्विक्स को कवर कर लेगा। पर इसके अंदर यानी कि यहाँ पे अगर उनको एंट्री ऐसा होता है ना, ये कुछ इस तरह से यूटरस के अंदर लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यूटरस को ब्लॉक कर लेंगे ताकि यूटरस से होकर या तो ये अंदर ना जाए, और या तो अगर स्पर्म आए तो स्पर्म किल हो जाए, ठीक है ना। जैसे ये स्पर्म आ गया तो स्पर्म को किल कर देगा, और ब्लॉक तो कर ही रहा है उसकी एंट्री, ठीक है ना। तो यूज करेगी इसको फीमेल। ऑफ कोर्स उसको यूट्रस के अंदर डालना है तो वो खुद यूज खुद नहीं कर सकती, इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर ओनली। ऑफ कोर्स उसको कोई डॉक्टर ही लगाएगा, बिकॉज यूट्रस के अंदर इंसर्ट करना है, वेजाइना के अंदर थोड़ी करना है। अच्छा, यहाँ पे ओवरी तो है ही गई बनाना। ओके, पीठ में जो दर्द है वो बरकरार है। हाँ, तो ये डॉक्टर इंसर्ट करेगा, एंड ये अलग अलग तरह की हो सकती है। एक होती है इनर्ट, एक होती है इनर्ट, एक है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आपको ये तीनों पढ़नी है। एंड एक है आपके पास हार्मोन रिलीजिंग या हार्मोनल आईयूडी। इन सबके आपको एग्जांपल्स भी कवर करने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देता हूँ, चलो जब हम कवर करेंगे इन सबको तभी देखेंगे। इनर्ट में आपका कुछ रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे कॉपर आयंस रिलीज होंगे, सेकंड वाले में कॉपर रिलीजिंग में कॉपर आयंस रिलीज होंगे, एंड थर्ड हार्मोनल आईयूडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। अब इन सबका काम हम देखेंगे कि क्यों ऐसा रिलीज कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। कॉपर रिलीज करने से क्या हो जाएगा? जो स्पर्म आएगा ना उसकी मोटिलिटी को कम कर देगा,
ठीक है ना, उसके सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं उनको चेंज कर देगा, राइट। सो वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। मैं इसकी एक बार फोटो खींच लेता हूँ एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द इनर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इनर्ट को देख लेते हैं ना। इनर्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इनर्ट आईयूडीज। ओके, इनर्ट आईयूडीज ये कुछ रिलीज नहीं करेंगी, सिर्फ सिंपली ब्लॉक करेंगी। सिंपली ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ sperm into the ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही है। इनटू द फेलोपियन ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब में आने नहीं देगा, स्पर्म को ब्लॉक कर लेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है लिपेज लूप। लिपेज लूप, लेट मी चेक इट आउट अगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं। एक मिनट, इसका डायग्राम देख लेते हैं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ला 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 ला, कॉपर टी का दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ। ये लूप की तरह होता है। लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम इंटरनेट। डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा ना थोड़ा सा। हाँ, तो आप भी इसको वैसे तो सर्च कर सकते हो, बट फिर भी एक बार मैं ही आपको दिखा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिपेज लूप का डायग्राम, लिपेज लूप images, here it is, you see। ये कुछ ऐसा आपको दिखता है, देखो ऐसा एक लूप टाइप का होता है, ऐसा और ऐसा। तो ये जब इंसर्ट कर देते हैं आप फेलोपियन ट्यूब में, सॉरी अपनी यूटरस में, तो आगे ब्लॉक कर देता है ये उसकी एंट्री। किसकी एंट्री? स्पर्म की एंट्री। एंड ये स्पर्मिसाइडल भी होते हैं, मतलब स्पर्म को किल भी कर देते हैं। एग्जैक्ट वर्किंग इनकी अभी तक जो है पता नहीं लगी। स्पर्मिसाइडल भी होते हैं, स्पर्मिसाइडल एज वेल। ऑफ कोर्स अगर ब्लॉक कर दिया तो स्पर्म तो मर ही जाएगा ना। स्पर्मिसाइडल एज वेल। ओके, एग्जांपल आपको बता दिया गया है लिपेज लूप। सो दिस इज अबाउट इनर्ट आईयूडीज। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द, अच्छा इसका एक और नाम भी है, पहले हम अगला कर लेते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर अगले पेज पे लिखते हैं, एक मिनट। आज हमारी जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं है, तो देखो सेवा भी की जा रही है हमारी, है। हाँ, कौड़ा हो गया भाई, कड़वा हो गया। अभी पी लेता हूँ फिर और कड़वा हो जाएगा। हम्म, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये अगले पेज पे लिखते हैं। अब एज द नेम सजेस्ट, कॉपर रिलीजिंग जो है, कॉपर आयंस रिलीज करेगा। रिलीजेस कॉपर आयंस, रिलीजेस कॉपर आयंस। अभी कॉपर आयंस क्या करेंगे? विच मॉडिफाई some proteins on the plasma membrane ऑफ स्पर्म। स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटीन को मॉडिफाई कर देगा, इससे उसकी वर्किंग जो है वो स्पर्म की जो मोटिलिटी को कम करेगा। रिड्यूस द मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। ओके, तो ये सब आपके पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में है। इसका एग्जांपल है तो कॉपर टी है आपके पास, लिख लीजिए एग्जांपल में। कॉपर, कॉपर टी है एंड जी तो अलग था ना। हाँ, कॉपर टी हो गया
एक और था यार बढ़िया सा एग्जांपल, मेरे को लग रहा है कि आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं था वो वाला, लेट मी चेक फर्स्ट। एक तो कॉपर टी दिया हुआ है, अच्छा दिया तो हुआ है, कॉपर 7 दिया हुआ है और मल्टी लोड 375 दिया हुआ है, ये भी लिख ही लो। कॉपर 7 मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, ये तीनों ही कॉपर रिलीजिंग है। एंड ऑफ कोर्स कॉपर रिलीज करेंगे जो कि मॉडिफाई करेगा कुछ प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा स्पर्म और रिड्यूस कर देगा मोटिलिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगा। अगला है आपके पास, अच्छा इनको हम बोल देते हैं मेडिकेटेड। ओके, बिकॉज ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट, उसकी तरह नहीं सिर्फ ब्लॉक कर रहे हैं या स्पर्म को किल कर दे रहे हैं टाइमली, ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कुछ रिलीज कर रहे हैं, कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, कॉपर रिलीज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये मेडिकेटेड है, इसलिए इनको मेडिकेटेड भी बोलते हैं। अगला थर्ड इज हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी, ठीक है, ऑफ कोर्स ये हार्मोन्स रिलीज करेंगे, रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या कर देगा। अब सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये सर्विक्स को थिक कर देगा, थिकन्स सर्विक्स एंड मेक इट हॉस्टाइल, थिकन्स सर्विक्स बाय सर्वाइकल म्यूकस एंड मेक इट हॉस्टाइल, उसको हॉस्टाइल बना देगा, मतलब उससे आगे स्पर्म जा नहीं पाएगा। एक तो ये हो गया, मेक्स एंडोमेट्रियम अनसुटेबल, एंडोमेट्रियम को भी अनसुटेबल बना देगा ये फॉर फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल मतलब उसमें थिकनिंग होने नहीं देगा, इम्प्लांटेशन। अच्छा, और प्रोजेस्टेरॉन अगर हाई है दैट मींस नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा जीएनआरएच को, नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच, और जीएनआरएच को अगर नेगेटिव फीडबैक है, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक है, दैट मींस क्या क्या नहीं होगा, एलएच और एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा और उसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होगी। और तो और अफेक्ट्स द मूवमेंट, अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ओवम इन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम की मूवमेंट को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो इसको नोट करो। फिर हम आपको बताएंगे मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड का डिफरेंस। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन, जल्दी नोट कर लीजिएगा। देखो मैं साथ साथ में बोलता भी हूँ, 1 मिनट पहले मैं एसी को जरा बंद करूँ, आज मैं पहले से चला के आया था, मैं चालू रख के आया था, अब बोले चालू कंपनी का एसी है, मतलब मैं क्या बोलता हूँ मुझे खुद को नहीं समझ आती। आज पेन कम से कम है, कल से कम है, ऐसे कर रहा हूँ तो हो रही है ऐसे, आह ओ माय गॉड, आज चेकअप भी करवा के आए हैं ना, इसीलिए थोड़ा कम है पेन एज कंपेयर टू yesterday. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड medicated and non-medicated IUDs. Medicated IUD, non-medicated IUDs. नॉन मेडिकेटेड मतलब जो कुछ रिलीज या सिक्रीट नहीं कर रही, ठीक है। मेडिकेटेड का एग्जांपल क्या है जो आपने पढ़ ली है ना, अच्छा इसमें मैं वो लिखवाना भूल गया एग्जांपल, उसका एग्जांपल लिख लो LNG20, LNG20 एग्जांपल है उसका, किसका, जो भी हमने पीछे पढ़ा, कौन सा था, कॉपर रिलीजिंग के बाद हमने पढ़ा हार्मोनल, और प्रोजेस्टा स्टार्ट भी है, हार्मोनल एंड प्रोजेस्टा सर्ट, ये भी हार्मोनल आईयूडी है, ओके। अब मेडिकेटेड आईयूडी और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मेडिकेटेड वाले कौन से हो गए, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल आईयूडीज, एंड नॉन मेडिकेटेड में हो गए आपके पास इनर्ट आईयूडीज, जो कुछ रिलीज नहीं कर रहे हैं कुछ, ठीक है ना, हार्मोन वगैरह या कुछ कॉपर कोई आयन वगैरह रिलीज नहीं कर रहे, उनको बोलेंगे नॉन मेडिकेटेड। इनके एग्जांपल आपको पता चली गई ना, इनर्ट में लिपेज लूप आपने पढ़ लिया, और हार्मोनल में आपने पढ़ लिया LNG20 प्रोजेस्टा सर्ट, और उसमें आपने पढ़ लिया मल्टीलोड 375, एंड एक और पढ़ा ना, कॉपर T एंड कॉपर 7। नेक्स्ट इसकी भी फोटो खींच लेते हैं,
देखो बिना फोटो के जाने नहीं दे। ओ यार आज की वीडियो भाई क्या पंगा हो गया। शिट यार, मेरे को क्या लग रहा है पार्ट 3 भी लेके आना ही पड़ेगा, बिकॉज आज ये पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है सिर्फ 31 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। ओके सो नेक्स्ट कम्स, देखो अब हमने क्या कर लिया, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड, ये सब कर लिए। दिस वाज द IUDs मेथड। नाउ कम्स ओरल कंट्रासेप्शन मेथड या ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्शन, और इस मेथड को हम पिल्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पिल्स। यार तीसरे पार्ट में जाना नहीं चाहिए यार। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पिल्स। अब ये जो है, these pills contain hormones। अभी हॉर्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, या तो ओनली प्रोजेस्टेरॉन, या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है और सिर्फ एक भी हो सकती है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इसका काम भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वाला वो था IUD। ठीक है, अच्छा अब जो है प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दे आर टेकन फ्रॉम डे 1 to 5, नहीं, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या जब मेंसेस है, उन मेंसेस के बीच में किसी एक दिन ले लिया, लेना स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब आपने स्टार्ट कर दिया लेना। ठीक है, 1 to 5 मान लीजिए आपने, मतलब एनसीईआरटी में यही लिखा है कि फर्स्ट से मतलब फर्स्ट 1 to 5 डेज के बीच में आपको इसको लेना स्टार्ट कर देना है। अब लेट से आपने 5th डे लेना स्टार्ट किया, तो आप उसको 3 वीक्स तक खाएंगे, फिर 1 वीक तक आप क्या खाएंगे, मतलब 21 डेज तक आप ये वाली पिल खाएंगे, फिर आफ्टर 21 डेज आप आयरन की पिल्स खाएंगे। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, फ्रॉम एनी डे बिटवीन 1 to 5 day, 1st to 5th day of menses, start taking these pills for 3 weeks या 21 days, and then skip a week, skip a week, एक हफ्ता को स्किप कर देना है। टेक आयरन पिल्स इन दैट, अब आयरन मतलब आयरन वो असली आयरन नहीं, आयरन पिल्स इन दैट वीक, उस वीक में उस हफ्ते में आपको आयरन पिल्स ले लेनी है। ठीक है ना, एंड स्किप अ वीक एंड देन रिपीट द सेम, फिर इसको सेम रिपीट करना है आपको, दोबारा से यही पिल्स जो है वो लेनी है। अब देखना ध्यान से, इफेक्ट ऑन बॉडी, क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे, मतलब क्या करेगा ये ऐसा। अगेन ये भी वही चीजें करेगा जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आपकी IUD कर रही थी, यानी प्रोजेस्टेरोन कह लो या LNG-20 कह लो। ओके, तो ये क्या क्या करेगा, सबसे पहला एनोव्यूलेशन, एनोव्यूलेशन करेगा। सेकंड, मूवमेंट इन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट थर्ड, मेक्स यूटरस, पहले मैं चेक करूं, ये तो 19 मिनट्स की हुई है। मेक्स यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेक्स सर्विक्स थिक बाय सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है ना, तो ये सब करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या पिल्स।
अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपके उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी हम करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट कम्स आफ्टर ओरल पिल्स एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, कर लो इसको नोट पहले तो। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। आज तो टाइम भी कम ही है वैसे, 10 मिनट और बना सकते हैं वीडियो, फिर मैं कुछ कुछ डिलीट करूंगा और फिर से दोबारा बनाऊंगा। सहेली एग्जाम्पल लिखिए, सहेली, इसको न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, और ये वंस इन अ वीक पिल है, ये ऐसे नहीं है 7 दिन खाने वाली, ठीक है। सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब आपके चैप्टर में यहां पे तो नहीं दिया हुआ, बट स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाय, इसने ये डिस्कवर करी थी, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ इंडिया, सॉरी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जो है निकाला था। एंड इट इज वंस इन अ वीक पिल, वंस इन अ वीक पिल, एक ही बार लेनी है आपको हफ्ते में, उसी से आपको सब कुछ हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये करती क्या है, इट modifies the estrogen binding protein, estrogen binding protein, एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर, सॉरी, जो एस्ट्रोजन को बाइंड करेंगे वो वाले रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देगी। हेंस नो एस्ट्रोजन इज एस्ट्रोजन बाइंडेड। अब अगर रिसेप्टर ही मॉडिफाई हो गया तो कोई एस्ट्रोजन बाइंड भी नहीं करेगा उसके साथ, बिकॉज आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, रिसेप्टर और उसका एंजाइम और रिसेप्टर का पढ़ा है ना आपने, ये होगा ना लॉक एंड की मैकेनिज्म, ऐसा होता है ना। अगर ये रिसेप्टर है तो ये एंजाइम है, ऐसे होने चाहिए दोनों की एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएं। अब अगर इसने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिया, मान लो ऐसे लगा दिया कुछ, ठीक है, सहेली ने, पिल ने ऐसे कुछ बना दिया यहाँ पे, तो क्या अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा? अब नहीं जुड़ेगा, ठीक है, मतलब एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा। और अगर एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा, नो एस्ट्रोजन बाइंडेड, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, नो ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये है सहेली पिल, जिसको CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ओके, लखनऊ में। तो इसको आप नोट कर लेना, नोट कर लेना इसको भी जल्दी से। 8 मिनट और हैं, 8-10 8-11 मिनट, एक ही बचा है वैसे तो, वो भी हम खत्म कर ही लेते हैं। इम्प्लांट्स, फिर है MTP, एंड लास्ट फिर बच जाएगा MTP के बाद वो क्या, वो STIs या STDs, ओके। नाउ कम्स MTP नहीं, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स का आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, देखो इस राइट साइड पेज पे, राइट साइड पेज पे देखो, ये है इम्प्लांट्स। ऐसे इसको क्या करेंगे, स्किन के अंदर सबडर्मली, इसको देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, अच्छा नहीं दिया होगा, हाँ, अंडर द स्किन इसको लगा लेंगे, देखो दे आर इंसर्टेड सबडर्मली, अंडर द स्किन, and working is similar as of oral pills, as of oral pills, oral pills की तरह ही है इसकी वर्किंग भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लांट्स। ऐसे कुछ आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, बनाना चाहे तो, ठीक है। हाँ, अच्छा, ओरल पिल्स के बारे में एक और चीज लिख लो, लीस्ट साइड इफेक्ट, अच्छा सॉरी, साइड इफेक्ट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोशिया हो गया, हेडेक हो गया, फीवर, ये सब आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये इम्प्लांट्स के बारे में है। अब हम एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, यही हो सकता है इतने टाइम में, फिर और क्या, MTP तो स्टार्ट नहीं करेंगे अब हम। अच्छा, एक और चीज लिख लो, एक और चीज, इमरजेंसी, वो भी लिख लो ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव।
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब अगर मान लीजिए कोइटस हो गया, ठीक है, फिर भी आपको हटाना है तो इम्प्लांटेशन से पहले पहले हटा लो। 72 आवर्स का टाइम होता है। इफ आईयूडी आईयूसीडी, ये हो सकता है ना, आईयूडीज यूज कर लिया आपने, ठीक है, आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। अच्छा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों है? रेप केसेस में भी ये यूज होता है, रेप केसेस, कॉमा, दे माइट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओके, इनसे भी प्रेगनेंसी रुक सकती है, इनको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सेम ही है, वो भी पुराने वाले, बस थोड़ा टाइम आपको लिमिटेड टाइम में लगाना है। 4 मिनट बचे हैं, 4-5 मिनट, उसमें देखते हैं एनसीईआरटी जितनी हो सकती है उतनी करते हैं, है ना। कल हमने देखा था यहाँ तक, नीचे तक, अब हम उससे आगे शुरू करते हैं एनसीईआरटी को। Another effective device and popular method is known as intrauterine devices. These are inserted by doctor or expert nurses in the uterus through vagina. Of course, vagina से ही डालेंगे ना, of course. ऐसी बात है यार ये। These IUDs are presently available as non-medicated IUDs, lipase loop, copper releasing IUDs, copper T, copper 7, multiload 375, हार्मोन रिलीजिंग जैसे LNG20 हो गया, प्रोजेस्टाजर्ट हो गया। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इससे स्पर्म की फेगोसाइटोसिस बढ़ जाएगी विद इन द यूटरस, एंड कॉपर आयन रिलीज द सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देगा, वो जो प्रोटीन्स को वो करेगा ना, उससे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा, और ये तो करेगा ही, और सर्विक्स को हॉस्टाइल भी बना देगा। IUDs are ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy और space between children, ये भी लिख सकते हो आप पॉइंट में, मैं नोट डाल के लिखवा दूंगा। It is one of the most widely accepted method for contraception in India। अभी लिख लो नोट डाल के, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन फिर अगले लेक्चर में ही स्टार्ट कर लेंगे इसकी एनसीईआरटी को, नोट डाल के लिख लो। IUDs can be used for spacing between children। ठीक है, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा, कॉमा, सप्रेस देयर मोटिलिटी, सप्रेस देयर मोटिलिटी, उनकी मोटिलिटी को कम करेगा, एंड और क्या क्या था, यही तो था सप्रेस। अच्छा, एक और पॉइंट भी तो था, कौन सा जो लास्ट में लिखवाया था यहाँ पे, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को स्पर्म की कम करेगा, एंड रिड्यूसेस द स्पर्म्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये आप आईयूडीज के बारे में नोट कर ले, जो रह गया है हमसे, है ना। अब आगे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो भी रीड कर ही लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड पॉपुलरली पिल्स। दे हैव टू बी टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle after a gap of 7 days जिसमें menstruation होगी। It has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent contraception, तब तक जब तक कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहती वो। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, देखो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगी, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगी, मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस, वही सब जो मैंने आपको बता दिया ना। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, वंस अ वीक पिल है, एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स हैं, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये भी लिख लो, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है सहेली की। सहेली के बारे में ये लिख लो जल्दी से नोट डाल के, बिकॉज अब टाइम नहीं है। नोट, सहेली हैज नॉन स्टेरॉइडल preparations, ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन इसमें हम नहीं यूज कर रहे हैं। ओके,
तो अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे, इसी लेक्चर का शायद नेक्स्ट पार्ट होगा या लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स मीट इन दैट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम। अभी जैसे 1 मिनट तो है।